हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क वेब ट्यूटोरियल नंबर 2। आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे एक्सेसिंग एंड सर्फिंग डार्क वेब। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है डार्क वेब के अंदर, किस तरह हम मल्टीपल वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, सर्फिंग किस तरह कर सकते हैं हम डार्क वेब के अंदर। तो प्रॉपर जाने से पहले हमें जानना चाहिए वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या है और वीपीएन का पर्पस क्या होता है, वीपीएन हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं रन पे और यहाँ पर हम लिखते हैं MS पेंट। इसके अंदर मैं डायग्रामेटिक के लिए आपको समझाता हूँ हाउ इट वर्क। सपोज कर ले वीपीएन क्या करता है। नॉर्मल जब हम नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये है आपका सिस्टम, आप मतलब घर में है और ये आपका सिस्टम है। ठीक है, ये है आपका सिस्टम और ये सिस्टम कनेक्ट होता है यहाँ से वाईफाई के साथ। ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट, तो इसके अंदर इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा देता है। ये हो गया। ठीक है, ये आपका सिस्टम, दिस इज योर पीसी। ठीक है, सिस्टम लैपटॉप जो भी है, ये ऑटोमेटिकली हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये आपने कनेक्ट करना होता है किसी भी वाईफाई के साथ। ठीक है, ये है आपका वाईफाई। ठीक है, और ये वाईफाई जो है ये पब्लिकली आपको कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्च इंजन के साथ, किसी भी नेटवर्क के साथ। तो ये डायरेक्टली जो है ना, ये पॉसिबल नहीं कि डायरेक्टली ये आपको भेजे गूगल पे, फेसबुक के वगैरह पे। ये रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ से एक और डेस्टिनेशन है जिसको हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से जाता है यहाँ तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो जब आप पीसी से रिक्वेस्ट जाते हैं, मतलब आपके सिस्टम में इसके अंदर इससे कनेक्टेड है ये वाईफाई, तो ये वाईफाई जो है या इसका IP होगी या आपके सिस्टम का IP, जो भी IP हो, मतलब एक ही IP यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये IP फिर जाती है ISP के पास और ISP फिर आपको एबल करते हैं आगे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन VPN क्या करता है, VPN तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है जिसमें आपकी रियल IP हाइड होती है। वो अपनी साइड से डिफरेंट मल्टीपल IPs असाइन करते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो फिर क्या होता है, फिर सीन इस तरह होता है। इन केस ऑफ VPN, ये आपका PC, ये है आपका वाईफाई। ठीक है, ये आपका वाईफाई है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये ISP पे जब आपका रिक्वेस्ट जाता है तो ISP का रिक्वेस्ट VPN कैप्चर करता है और IP को चेंज करके वापस उसी डेस्टिनेशन पे आपको फॉरवर्ड करता है जहां आपने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं लाइन थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम VPN कहते हैं। ठीक है, तो VPN क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट जब ISP पास जाता है तो यहाँ पर जो है ना VPN वहाँ से आपका रिक्वेस्ट कैच करके आपकी IP को चेंज करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो फिर आपका जो रियल एड्रेस है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर VPN काम करता है, यहाँ से वो आपकी IP को उठा के चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिपेंड्स, जब टाइम ये IP चेंज भी होती जाती है। ठीक है, जब इसका लोकेशन चेंज होता है तो इसकी IP चेंज हो जाती है। तो ये काम है VPN का। ठीक है, तो VPN पे क्या करता है, यहाँ से फिर आपकी PC पे आपको जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ISP, और फिर ये यहाँ जाता है और इसको हम ये करके इस तरह। ठीक है, ये मैं आपको 3D में दिखाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई है 3D की, एक्चुअल में ये किस तरह होता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो जो है
वो अब सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो इसलिए इस तरह एग्रीमेंट के लिए आप समझे कि वीपीएन का काम होता है, ठीक है। तो हमें एक वीपीएन चाहिए। वीपीएन बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ट्रस्टेड वीपीएन डाउनलोड करना है, मीन जिस पे आपका ट्रस्ट हो, जो आपकी क्रेडेंशियल को ब्रेज ना करे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी वीपीएन है। आप गूगल पे जाके सिंपली भी आप सर्च कर सकते हैं कि वीपीएन फॉर पीसी, वीपीएन फॉर पीसी, बहुत सारी वीपीएन आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट वीपीएन है वो हमारे पास है वाइंड स्क्राइब, ठीक है। वाइंड स्क्राइब जो है ये हमारे पास बहुत बेस्ट वीपीएन है। इसमें आप अपना अकाउंट बनाएं, लेकिन अकाउंट बनाते वक्त आपने अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, ठीक है। अब कोई टेम्पमेल वगैरह यूज़ करे, कोई और आपके पास भी तरीका है, उसी को अप्लाई करें और ये वीपीएन जो है ये डाउनलोड करें गूगल से। डाउनलोड करने के बाद यहाँ भी जाएँ, यहाँ से इस वीपीएन को आपने ऑन करना है। जब ये ऑन हो जाए तो ये भी कनेक्ट होने जा रहा है, ठीक है। ये ऑन हो गया, यहाँ पर ये ऑन आ गया, ये वाले भी ऑन है। और यहाँ से आप कोई भी लोकेशन चूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये वाला चूज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ये मिनिमाइज, ठीक है। वीपीएन आपका ऑन हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉपर डार्क वेब की तरफ। थार ब्राउज़र ऑलरेडी हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इंस्टॉल किया था। इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेके ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। और लास्ट टाइम हमने ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसको हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम किस तरह किन किन सिक्योरिटी को आपने ऑन करना है, किन किन चीज़ों को आपने ऑफ रखना है। अब प्रॉपरली हम इसके अंदर सफरिंग और एक्सेस करिए तो जस्ट आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ ही देर में। ये हो गया कनेक्ट। अब ये आ गया आपका डार्क वेब। अब डार्क वेब के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती है, उसी को एक्सेस करना होता है। तो इसके लिए आप गूगल पे जाए। एज अ बिगनर जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना है। आप कहेंगे यार अगर मैं यहाँ पर गूगल लिखूँ तो ये गूगल आ जाएगा, ठीक है। मैं सर्च कर देता हूँ गूगल और यहाँ पर आप देखिए गूगल आ जाएगा। ये तो गूगल आ गया। अब आप कहेंगे कि ये तो वही गूगल है यार, इस तरह हम नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये वही गूगल है, तो फिर हम डार्क वेब कैसे एक्सेस करेंगे। तो डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यूज़र को पता नहीं होता कि यार हमें कहाँ से लिंक मिलेगा, कहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये वेबसाइट डार्क वेब का है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट निकाले हैं यहाँ पर, जो गूगल पे बाद मरतबा अवेलेबल होता है, बाद मरतबा नहीं होते, ठीक है। कुछ इस तरह वेबसाइट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल द हिडन विकी एक वेबसाइट है, मैंने क्लिक किया और ये इसका लिंक है, ठीक है, ये वाला। तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। याद रखें जब भी आपने डार्क वेब को यूज़ करना है तो आप फुल विंडो पे इसको न लेगी, ठीक है। इस तरह फुल विंडो पे आपने नहीं जाना है, आपने इस तरह इसी विंडो पे रहना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो इसमें मालवेयर्स होते हैं बाई साइड में, तो आपकी स्क्रीन को कैप्चर करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं, तो इसलिए आपने इसको इस तरह छोटे विंडो पे रखना होता है, ठीक है। ये एक साइड है, मैंने यहाँ पर लिंक डाला और ये द हिडन विकी की वेबसाइट है। अब ये अब डार्क वेब के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। हेडिंग में ये आप सेल फ्री मनी विद हिडन विकी क्लिक हियर, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि क्या है। ये डार्क वेब की अपनी वेबसाइट है, मतलब किसी ने बनाई है, इस पर अपलोड की हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे वेबसाइट है। इसमें 26 डार्क वेब वेबसाइट मैंने ओपन किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये वाला ओपन कर देता हूँ और इसका लिंक जो है वो ये है, ठीक है। लिंक मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डार्क वेब पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम न्यू ओपन करेंगे, एंटर करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल वेबसाइट है डार्क वेब की, ठीक है। इसमें कुछ ट्यूटोरियल है, देखते हैं कि किस तरह हाउ टू गेट रिच फास्ट, हाउ सक्सेसफुल
शुगर डेटिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो फिर आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये फेसबुक है, तो ये देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। कॉपी और यहाँ पर टार पे जाए और इसको आपने यहाँ पर सर्च करना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। योर टेम्पररी ब्लॉक ये उसके लिए होता है, फेक फेसबुक के लिए, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं तो फेसबुक पे ऊपर आप नहीं कर सकते हो, वो डायरेक्टली आप लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डार्क वेब के अंदर की फेसबुक की आईडी बनानी है तो फिर आप इस वाली साइट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लॉगिन हो जाए, लेकिन बाय यूजिंग फेक ईमेल वगैरह आपने ओरिजिनल कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं डालना। ये था हमारे पास सर्फिंग एंड एक्सेसिंग या एक्सेसिंग एंड सर्फिंग डार्क वेब, ठीक है। तो इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट है, यहाँ पर हमारे पास 26-27 वेबसाइट है, इसी का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह अपनी एक साइट को डार्क वेब के अंदर होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। पॉइंट टू बी नोटेड कि इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस and Software Hub will be not responsible in case of any misuses of the tutorial. Thank you for watching.